हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज के वीडियो में मैं बेसिक मैथ के पार्ट सेकंड बताऊंगी, जिसमें चर और अचर राशियां क्या होती है ये बताने वाली हूँ और उनका गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है और जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजगणितीय संक्रियाएं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। चर राशियाँ, वेरिएबल्स, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी राशियाँ जिनका मान हमेशा बदलता रहे उन्हें चर राशि कहते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, यहाँ पे ए का मान अगर 5 है तो यहाँ 7 भी हो सकता है। जैसे ए का मान दिया है 8, ए बराबर 150, यानी ए का मान जो है ऑल टाइम बदल रहा है, ये निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है अचर राशियाँ, कांस्टेंट। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। जिसका मान निश्चित हो वो बदले नहीं, उन्हें अचर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 इत्यादि अनंत तक जाएगा, यानी यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। आगे है रूल नंबर 1, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। जैसे अगर बराबर चर राशि हो तो उसको आपस में जोड़ और घटाव किया जा सकता है, जबकि असमान यानी बराबर नहीं हो तो उस प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता है। जैसे समान प्रकार के चर राशि में देखते हैं a प्लस ए बराबर 2a, ये क्या है, बराबर चर राशि है। जैसे a और a मिलकर 2a हो गया। यहाँ 5a प्लस 3a बराबर 8a, यानी ये जो है चर राशि समान है, इसलिए 5 और 3 जुड़ के 8 हो गया। 7a माइनस 5a बराबर 2a, यानी अगर समान चर राशि हो तो उसको घटाया भी जा सकता है। जैसे 7 में से 5 गया तो 2 बचा। 4a माइनस 3a इक्वल टू a। और समान प्रकार के चर राशियाँ a प्लस b, यानी ये बराबर नहीं है। देखिए आपस में ये बराबर नहीं है। a प्लस बी बराबर a प्लस बी ही होगा, क्योंकि ये बराबर चर राशि नहीं है। 5a प्लस 2b बराबर 5a प्लस 2b होगा, क्योंकि ये चर राशि जो है समान नहीं है। a माइनस बी बराबर a माइनस बी, बिकॉज a माइनस बी है बराबर a माइनस बी ही होगा, क्योंकि ये असमान प्रकार के चर राशि हैं। 3a माइनस 2b बराबर 3a माइनस 2b, असमान चर राशि है, इसलिए इसको 3a माइनस 2b ही लिखा जाएगा। रूल नंबर 2 है असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। यानी जब चर राशि आपस में बराबर न हो, असमान हो, तो हम लोग उसको गुणा और भाग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे a गुना b बराबर ए बी बराबर a डॉट b। डॉट का मतलब यहाँ पे गुना होता है। नोट्स में देखते हैं, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। यदि दो चर राशि दिया हो, जैसे a और b दिया है, और बीच में कोई भी चिन्ह न हो, यानी गुना, भाग, जोड़, घटाव, किसी प्रकार का चिन्ह न हो, तो यहाँ पे हम लोग गुना का चिन्ह मानेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है।
जब समान प्रकार के चर राशि दिया हो तो उसका गुणा और भाग नियम के अनुसार होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा नियम है। नंबर 1, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घात जुड़ जाती है। कहने का मतलब यदि बेस बराबर हो यानी आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घात यानी पावर जुड़ जाती है। जैसे a के पावर x दिया है, a का पावर y दिया है, तो ये जो है बेस जो है बराबर है, इसलिए यहाँ पे गुणा में जुड़ जाएगा पावर घात। जैसे a के पावर x प्लस y, फॉर एग्जाम्पल a के पावर 5 गुना a के पावर 2 बराबर a के पावर 7। 5 और 2 जोड़ के क्या हो गया 7। a के पावर 5 गुना a के पावर 6 बराबर a के पावर 11। आधार क्या है बराबर है इसलिए और गुना है तो यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा 6 5 11। एक छोटा सा नोट्स है उसको देखते हैं। यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। यदि किसी संख्या जैसे संख्या दिया हुआ है 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो कहने का मतलब इसका यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे 1 मानेंगे। 2 गुना 3 दिया है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या मानेंगे 1 मानेंगे, क्योंकि इसका घात यानी पावर कुछ भी नहीं दिया है। दूसरा रूल क्या है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। यानी आधार बराबर हो, जब बेस बराबर दिया हो तो भाग करने पर पावर जो है वो घटाई जाती है। जैसे a के पावर x बट्टा a के पावर y बराबर a के पावर x माइनस y, क्योंकि आधार जो है बराबर है और भाग में दिया है। जब भाग में दिया रहेगा तो हम लोग पावर क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसलिए a के पावर x माइनस y। एग्जाम्पल a के पावर 7 बटा a के पावर 2 बराबर a के पावर 5। जब 7 में से 2 घटाएंगे हम लोग तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे a के पावर कितना हो जाएगा 5। a के पावर 9 बटा a के पावर 6 बराबर a के पावर 3। कैसे हो गया, भाग में हम लोग क्या करते हैं जब बेस बराबर दिया हो तो भाग में पावर को घटाया जाता है और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तीसरा रूल है, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। यानी जैसे मंझला कोष्ठ हो गया, छोटा कोष्ठ हो गया, बड़ा कोष्ठ हो गया, ये सब दिया रहेगा और जब हम इसको खोलेंगे तो वहाँ पे घात यानी पावर को गुणा किया जाता है। जैसे a के पावर x दिया है, फिर छोटा कोष्ठक में बंद है उसका पावर y दिया है, तो यहाँ पे a के पावर x इंटू y हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a के पावर q छोटा कोष्ठ से बंद है और फिर यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो a के पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग कोष्ठ खोलेंगे तो पावर क्या होता है गुना होता है और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन है 2 के पावर 50 गुना 2, यानी 2 गुना कह रहा है तो हम यहाँ पे 2 के पावर 50 गुना में 2 करेंगे तो ये 2 गुना हो गया। फिर 2 के पावर 50 गुना 2 के पावर 1। पीछे हम लोग पढ़े कि यदि कोई संख्या दिया हो और उसका पावर कुछ भी नहीं हो तो हम लोग वहाँ पावर क्या मानेंगे, घात क्या मानेंगे 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखे। और 2 के पावर 50 जब बेस बराबर हो तो गुना में क्या करते हैं घात को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 2 के पावर 51 हो जाएगा। 50 प्लस 1 बराबर 51 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मंझला कोष्ठ दिया है, छोटा कोष्ठ -2 छोटा कोष्ठ बंद पावर -2 मंझला कोष्ठ बंद के
पावर -2। तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोष्ठक को तोड़ेंगे। और जब हम कोष्ठक को तोड़ते हैं तो पावर में पावर का गुना होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और 2 के पावर 4 हो जाएगा। जैसे -2 के पावर 4 कहने का मतलब -2 को हम लोग 4 बार लिखेंगे। तो -2 गुना -2 गुना -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 16 आंसर। यदि आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि +16 कैसे हो गया, यहाँ माइनस दिया है, तो बेसिक मैथ्स का पार्ट 1 देखें। उसमें मैंने बताई है कि यदि किसी भी संख्या का गुना सम बार हो, माइनस का गुना सम बार हो तो वह प्लस हो जाता है, और माइनस का गुना विषम बार हो तो वहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 के पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। रूल नंबर 4 देखते हैं। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर असमान घात यानी पावर दिया हो तो समान प्रकार के चर के साथ उसका जोड़ और घटाना नहीं जा सकता है। जैसे x के पावर 5 प्लस x के पावर 2, यानी यहाँ पे दिया है ये क्या है, समान बेस आधार समान है बट घात बराबर नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे x के पावर 5 प्लस x के पावर 2। यदि यहाँ पे दिया रहता x के पावर 5 गुना x के पावर 2 तो हम लोग यहाँ पे घात जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुना है और समान बेस वाले को हम लोग गुणा में पावर जोड़ते हैं और भाग में घटाते हैं, यानी गुणा और भाग किया जा सकता है लेकिन जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, x के पावर 8 प्लस x के पावर 2 बराबर x के पावर 8 प्लस x के पावर स्क्वायर। जिसे देख लीजिए एग्जाम्पल, आधार भी बराबर हो और घात भी बराबर हो तब हम इसको जोड़ सकते हैं। x के पावर 5 प्लस x के पावर 5 बराबर 2x5। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप इससे भी समझ गए होंगे। दोस्तों ये आपका बेसिक का सेकेंड पार्ट था। तीसरे पार्ट में दोस्तों आपको फ्रैक्शन बताऊंगी, फ्रैक्शन यानी भिन्न बताऊंगी, उसमें भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।